अरे अरे संभाल के डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी आकर के देख लीजिए, पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी आइए ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना। अरे क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से ये बिल्कुल ठीक ही नहीं रह रही हैं। मैंने तो इनको कई डॉक्टरों पर दिखा दिया है और मैं आपके पास भी तो कई बार लेकर आ चुका हूँ इनके लिए, लेकिन हर 15 दिन के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। इनकी बीमारी तो किसी की समझ में ही नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मैं तो बस अब आपसे ही गुहार लगा कर बैठा हूँ, क्या आप ही इसको ठीक कर सकते हो? देखो, तो मेरी बात सुनो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले भी तुम अपनी वाइफ को मेरे पास लेकर आ चुके हो ना, मैंने कई बार ठीक किया है ना, इस बार भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी ये। हाँ डॉक्टर साहब, यही उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी वाइफ को फिर से ठीक कर दोगे। देखो ना डॉक्टर साहब, कितनी नाजुक कली है ये, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी तो हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं। वो क्या है ना, इन्हें वीकनेस हो गई है, इसलिए थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंदर लेकर जाता हूँ, फिर टेस्ट करता हूँ क्या दिक्कत हो रही है इन्हें। तुम यहीं पर बैठो। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे जाने मन, अभी तो मैंने तुम्हें दवाई भी नहीं दी है, उससे पहले ही तुम्हारे शरीर में फुर्ती आ गई। और मेरे डॉक्टर होने का फायदा तुमसे ही तो मिल रहा है, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी पेशेंट हो। ये क्यों भूल रहे हो कि तुम भी तो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड हो, तभी तो मैं आती हूँ तुम्हारे पास। अरे भाई साहब, डॉक्टर साहब नहीं है क्या? हाँ भैया, वो डॉक्टर साहब ना मेरी वाइफ को देखने के लिए गए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि वो ठीक होगी या फिर नहीं होगी। अरे भाई साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब की उम्र भले ही कम हो, लेकिन तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वो आपकी बीबी का इलाज बहुत अच्छे से करेंगे। भैया मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सच हो जाए और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उनको कई डॉक्टर के पास दिखा चुका हूँ, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इन्हीं डॉक्टर साहब के पास आकर के फ़ायदा मिलता है। अब अरे क्या हो गया, ये डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया? अरे भाई साहब, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ना आपकी बीबी का इलाज बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया होगा, उसी की आवाज़ होगी। अरे ऐसा इंजेक्शन कौन लगाता है जिसमें इतनी चीख निकलती है? भैया मुझे ना अभी जाकर के देखना होगा। भाई साहब बैठो यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है। अरे यार, अब मुझे जाने दो, अगर मेरा पति आ गया तो उसको शक हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है, लेकिन कल ना तुम टाइम से आना, उसके बाद तुम्हारा अच्छे से इलाज करना है। अब तुम जाओ, वरना तुम्हारे पति को शक हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ। नेक्स्ट पेशेंट, अंदर आइए। आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, कल वाली दवाई से तुम्हें कितना आराम मिला? हाँ डॉक्टर साहब, फ़ायदा तो है कल से। चलो अच्छा है, तुम्हें इतनी जल्दी आराम तो मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ आपको मेडिकल से लिख कर देता हूँ, वो लेकर आनी होंगी, चाहे वो किसी भी मेडिकल पर मिले। ठीक है, जल्दी से जाओ, ये 2 दिन की दवाइयाँ लेकर आओ, जब तक मैं इन्हें इंजेक्शन लगाता हूँ जो मैंने कल लगाया था। चलिए मैडम, आप मेरे साथ कमरे के अंदर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलिए मैडम, मेरे साथ चलिए। तो अब बताओ मुझे जाने मन, कल वाले इंजेक्शन से तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ? हाँ जानू, फ़ायदा तो मुझे काफ़ी मिला है। तो फिर ठीक है, कल वाला ही इंजेक्शन आज लगा देते हैं, और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी लगाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। अरे जाने मन, तुमसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए। चलो बेड पर आओ, अभी इंजेक्शन लगाता हूँ। पता नहीं वो पर्चा कहाँ पर गिर गया, मैंने रास्ते में हर जगह देख लिया। और डॉक्टर साहब तो अब इंजेक्शन लगाने के लिए गए हैं, एक बार चेक करता हूँ, शायद यहीं पर गिर गया हो। अरे हाँ, पर्चा तो ये पड़ा है। अरे यार, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे यार समझने की कोशिश करो, अभी थोड़ी देर तो हुई है तुम आए, थोड़ी देर और करने दो ना, उसके बाद चली जाना। अरे यार, पति को शक हो जाएगा, छोड़ो अरे प्लीज छोड़ो। नहीं होगा किसी को शक अरे, यार, क्यों कर रही हो डॉक्टर जल्दबाजी? मेरी बीबी के साथ में क्या कर रहा छोड़ो। है? मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी के अभी चल कर देखना होगा। अरे ओ डॉक्टर, ये क्या कर रहा है तू? तुम यहाँ पर, तुम तो मेडिकल गए थे ना दवाइयाँ लेने के लिए, तो फिर यहाँ पर क्यों आ गए? और मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ को इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके बाद भी आ गए। अच्छा, तो तू ये इंजेक्शन लगाता है सभी पेशेंट के लिए? डॉक्टर, आज मैं तुझे ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा
कि तू ना अपनी डॉक्टरी करना भूल जाएगा। और हाँ तू काजल, तू मुझसे कल क्या बोल रही थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाया है, मेरा पूरा बदन ठीक हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंजेक्शन लगा कर गई थी तू डॉक्टर साहब से? अरे रोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने? इतना घटिया काम करती है और मुझसे बोल रही है कि डॉक्टर ने ऐसा क्या कर दिया? तुझको ये इंजेक्शन लगवाने में मजा आता है क्या? देखो अपनी हद में रहो, मेरे हॉस्पिटल के अंदर आकर तुम ये हरकत नहीं कर सकते। अभी के अभी ना पुलिस को बुलाकर तुम्हें थाने में डलवा दूंगा। क्या कहा तूने कि तू मुझे पुलिस से पकड़वाएगा? अरे पुलिस से तू क्या मुझे पकड़वाएगा, पुलिस से तो मैं तुझे पकड़वाऊंगा और तेरे इस हॉस्पिटल को भी सील करवाऊंगा। तूने जो आज इतनी गंदी हरकत की है। और हाँ तू क्या देख रही है यहाँ पर खड़ी खड़ी? तू ना घर चल, घर चल के बताता हूं मैं तुझे, और आज के आज ही मैं तेरे इस हॉस्पिटल को सील करवा के रहूंगा, देख तू। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो। देखो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई साहब